नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप भी यूपी में रहते हैं और आपने भी बीए में एडमिशन ले चुके हैं, किसी भी स्ट्रीम में हो आप और यूपी के स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, उससे मतलब यहाँ पर नहीं है, सभी के लिए यही एप्लीकेबल होगी। जो ये वीडियो है ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका सिलेबस स्टूडेंट्स चेंज हो चुका है और इस बार हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ ने लगाया है वो कॉमन सिलेबस को लगाया है। कॉमन सिलेबस इट मीन्स ये होता है कि यूपी में आने वाले जितने भी हमारे पास कॉलेजेस हैं, जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सबके लिए एक ही सिलेबस होने वाला है। तो ये वीडियो सभी के लिए होने वाली है, इट मीन्स कॉमन वीडियो होने वाला है। तो प्रोग्राम हमें किस तरीके से दिया है, प्रोग्राम इट मीन्स हमें डिग्री किस तरीके से मिलेगी। हमारा प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है, अब हमें जो बीए फर्स्ट ईयर है उसके लिए हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकंड ईयर हमें डिप्लोमा मिलेगा और थर्ड ईयर हमें स्नातक की डिग्री मिलेगी, जो भी 3 साल की हो सकती है, 4 साल की हो सकती है, दैट इज़ अप टू द कोर्स। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 5 साल के हैं, उन वो भी अप टू द कोर्स होंगे कि उन्हें किस तरीके से हमें जो डिग्री है वो पर्टिकुलर स्ट्रीम में मिलेगी। यहाँ पर हमें जो अब है स्ट्रीम्स की हम बात करें तो 3 स्ट्रीम्स हमारे पास होती हैं, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इन 3 स्ट्रीम में से स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें किसी एक स्ट्रीम को चुनना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हमें 3 सब्जेक्ट नहीं आएंगे। जनरली पहले बीए के सीसीएस यूनिवर्सिटी में था कि हमें 3 सब्जेक्ट चुनने होते थे और हम बीए कर जाते थे, लेकिन अब हमें करने होंगे 6 सब्जेक्ट्स, यानी 6 सब्जेक्ट हमें क्लियर करने होंगे, तब जाके हमें हमारी डिग्री मिलेगी। और 1 साल में हमें सेमेस्टर सिस्टम हमारा हो जाएगा और सेमेस्टर सिस्टम में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। इट मीन्स हर 6 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप उन एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाते तो आप अपना बीए कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हमारा जो 3 साल का होगा बीए, बीएससी या बीकॉम जिसमें भी है, वो 2021-22 यानी इस साल से लागू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगर आप बात करें, नेक्स्ट ईयर एमए में और 2022-23 में बीए, बीएससी ऑनर्स जो करते हैं, जो एकल विषय से स्नातक करने वाले हैं, उन्हें सीबीसीएस पे आधारित नवीन पाठ्यक्रम 22-23 से लागू होगा। इट मीन्स इस साल उनके लिए नहीं है जो भी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या फिर एकल विषय से स्नातक यानी बीए कर रहे हैं। पीएचडी कार्यक्रम की बात करें तो पीएचडी का सिलेबस भी हमें नेक्स्ट ईयर चेंज ही मिलेगा। तो अभी इस साल जिसने कर लिया दैट इज़ बहुत लकी हैं वो, क्योंकि अगले साल से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे लगता है होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया था, इस बार 6 जो हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें हमारा बीए होगा। 3 तो हमारे उसमें होंगे मेन सब्जेक्ट। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, उन्हें संकाय यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइए। सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रीम का चुनाव करना होगा कि आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं या फिर आप कॉमर्स से हैं। उसमें से आपको 2 मुख्य विषय लेने होंगे। 2 मुख्य विषय इट मीन्स यहाँ पर 2 आपको सब लेने होंगे, 2 सब्जेक्ट, और उसी में से एक जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको आप बीए फाइनल में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स आपके पास छूट होगी जिसमें से कि आपको 2 में से यानी 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 तो मेजर सब्जेक्ट लेने हैं। ये देखिए, तीसरे मुख्य मेजर विषय का चुनाव किसी भी संकाय से कर सकते हैं। इट मीन्स आप किसी भी फैकल्टी से कर सकते हैं। ये आपको फैकल्टी मैं अभी नीचे दिखाती हूँ कि फैकल्टीज़ क्या होती हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए। इट मीन्स लैंग्वेज फैकल्टी से आपको लेना है, ह्यूमैनिटीज़ से आपको लेना है। विद्यार्थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है द्वितीय और तृतीय मुख्य विषय बदल सकता है, उनके कर में परिवर्तन कर सकता है। इट मीन्स इस बार आपके पास चांसेस होंगे कि आप थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकें। जैसे कभी कभी होता है कि हमें कोई सब्जेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट लगा या फिर हमें लगता है कि वी कैन कंटिन्यू एट द अदर सब्जेक्ट एंड वी आर गुड एट देम एट इट, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उन सब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ
स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए ये वाला पॉइंट कि अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपने विद्यालय जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं उसके नियम अनुसार ही करेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपके कॉलेज में मान लिया हिस्ट्री नहीं है और आप अपने कॉलेज को कंपल कर रहे हैं कि वो आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करे, तो वो आप नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपना जो सब्जेक्ट है उन्हीं सब्जेक्ट में से चूज करना है जो आपके कॉलेज में है। लेकिन आप ये 1 वर्ष बाद कर सकते हैं, 1 सेमेस्टर के बाद नहीं। आपके 1 साल में, इट मीन्स बीए फर्स्ट ईयर में 2 बार एग्जाम होंगे, इट मीन्स 2 सेमेस्टर होंगे। इन 2 सेमेस्टर में आप चेंज नहीं कर सकते। बीए सेकेंड ईयर में कर सकते हो, इट मीन्स थर्ड सेमेस्टर में आप क्या करोगे, अपना एक सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। ये आपको अवेलेबल कराया गया है, यूनिवर्सिटी ने इस बार आपको एक सुविधा दी है। तो यहाँ पर हम इसके अनुसार अगर चलें तो हम अपना नेक्स्ट ईयर यानी बीए सेकेंड ईयर में अपना एक सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर 4, 5, 6 क्रेडिट होगा, ना कि पूर्ण विषय। इट मीन्स एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेना तो कंपलसरी है, लेकिन ये एक पूर्ण सब्जेक्ट की तरह नहीं होगा। दैट इज आपको इसका एक माइनर सब्जेक्ट की तरह पढ़ना है। जैसे कि पहले बीए सेकेंड ईयर में हमारे पास संस्कृत हुआ करता था, तो कुछ इस तरीके से। तो इनमें पास होना ज़रूरी है, ये आपकी परसेंटेज से पे इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन इनमें पास होना ज़रूरी है। अगर आप इनमें फेल हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें आप नहीं बैठ सकते। तो आपको इनको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, माइनर जो आपका पेपर होगा वो किसी भी संकाय से हो सकता है, यानी आपका कुछ भी हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उसे ले सकते हैं। जो यहाँ पर है बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्टिव पेपर भी किसी भी चौथे विषय यानी उसके द्वारा लिए गए 3 मुख्य विषयों के अतिरिक्त होगा। इट मीन्स अगर आपने हिंदी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी लिया है, मान लीजिए आपने फर्स्ट सब्जेक्ट लिया हिंदी, सेकंड लिया इंग्लिश और थर्ड लिया सोशियोलॉजी, तो आप इन तीनों में से माइनर सब्जेक्ट नहीं ले सकते। फोर्थ आपको कुछ और ही लेना होगा और फिफ्थ आपको कुछ और लेना होगा। सिक्स्थ एक परमानेंट है सभी के लिए। तो आप इन चौथा जो 5वां होगा माइनर सब्जेक्ट आपको इनके अलावा लेना होगा, यानी इलेक्टिव पेपर का चयन जो मेजर सब्जेक्ट हैं आपके उनसे अलग करना होगा। इट मीन्स वो विषय 4, 5, 6 होंगे, अलग होंगे, इन 3 से अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनर जो इलेक्टिव पेपर होगा वो अन्य संकाय से करना होगा। इट मीन्स आप सेम स्ट्रीम नहीं कहूँगी, सेम नहीं रख सकते। इट मीन्स अगर आपने हिंदी इंग्लिश लिया हुआ है तो आप और यहाँ पर ये नहीं ले सकते कि आप लैंग्वेज को ही उठाकर चल रहे हो या ह्यूमैनिटीज़ को ही उठाकर आप लेकर आ रहे हो अपने फैकल्टी सब्जेक्ट में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए स्नातकोत्तर स्तर पर इट मीन्स एमए का जो लेवल है वो क्योंकि अगले साल चेंज होगा तो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात करते हैं या फिर फोर्थ ईयर की बात करते हैं जो कि हमारा एमए में काउंट होगा, तो यहाँ पर माइनर पेपर वहाँ पर भी होगा। तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को रेडी करना है। इस बार जो हमारा जो एमए है उसका सिलेबस चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए ये वाले पॉइंट को अगर हम समझें तो अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं या फिर हम एमए की बात कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट ईयर में लेना, चाहे वो हम एमए के फर्स्ट ईयर में हो चाहे हम बीए के फर्स्ट ईयर में हो, वो लेना हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन जब हम थर्ड ईयर में पहुँच जाते हैं, इट मीन्स 5वें और 6ठे सेमेस्टर में माइनर या इलेक्टिव पेपर लेना अनिवार्य नहीं होगा। तो इट मीन्स हम वहाँ पर उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। वैसे वहाँ होगा भी नहीं। ठीक है, अभी तक जो आया है विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम और विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है। ये आपकी इच्छा होगी कि आप कौन सा वाला सब्जेक्ट यहाँ पर लेने वाले हो, लेकिन दैट वुड बी अवेलेबल इन योर कॉलेज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्टिव पेपर की, तो संचालित विषयों में से ही, जैसे मैंने कहा दैट शुड बी अवेलेबल इन योर कॉलेज। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा लें, तो ऐसा नहीं आप ले सकते। तो आपको वही लेना होगा जो आपके कॉलेज में उस टाइम चल रहा होगा। इस बार हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ने जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, इट मीन्स स्किल बेस्ड कोर्स भी हमारे जो लगाए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये हमारा कौशल विकास जो है
ये वोकेशनल स्किल कोर्स में आप बीए होगा, बीए का फर्स्ट ईयर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वर्ष हो, इट मीन्स 4 सेमेस्टर तक हमारे पास 3 क्रेडिट का यानी वोकेशनल कोर्स पढ़ना बहुत कंपलसरी हो गया है। कम से कम हमें 4 सेमेस्टर इट मीन्स बीए सेकेंड ईयर तक हमें क्या लेना होगा, वोकेशनल कोर्स लेना होगा, जो हमें स्किल सिखाएगा, जो हमें कौशल सिखाएगा। इट मीन्स हमारी सरकार का ये मानना है कि हम घर घर में यानी कौशल को पैदा करेंगे, इसलिए ये लेना सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है और सभी की डिग्री के साथ ये अब सबको मिलेगा। यहाँ पर करिकुलर जो कोर्सेज हैं वो भी हमारे पास आ चुके हैं। तो हमारे जो 6 सेमेस्टर होंगे उसमें से सह पाठ्यक्रम इट मीन्स को करिकुलर कोर्सेज को करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पास होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हमारे सिलेबस होते हैं ये हमारी जो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप चाहकर देख सकते हैं। और इन सभी में कम से कम स्टूडेंट को 40% लेकर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 40% नहीं लेकर आते हैं तो आप उसमें पास नहीं माने जाएंगे। और इनका जो आधार होगा वो ग्रेड में अंकित होंगे, लेकिन गणना में सम्मिलित नहीं होंगे। इट मीन्स आपका जो टोटल है वो इफेक्ट नहीं करेगा। लाइक आपके पास 3 जो मेजर सब्जेक्ट हैं उन्हीं के मार्किंग आपको मिलेगी, लेकिन जो आपको 3 माइनर सब्जेक्ट हैं उनकी मार्किंग आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके साथ नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन उसमें कम से कम आपको कितना % लेकर आना है, 40% लाकर पास ज़रूर होना है। ठीक है, यहाँ पर शोध परियोजना भी है जो कि हमारे पास बीए में इस बार अवेलेबल हो जाएगी। और स्नातक स्तर में अगर हम कहें तो 5वें से 11वें इट मीन्स जैसे ही आप 3rd ईयर में आएंगे तो आपको यहाँ पर रिसर्च भी करनी होगी। इट मीन्स सेमेस्टर करना होगा। आप किसी भी हिंदी ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हैं तो आपको एक डेजर्टेशन तैयार करना होगा, रिसर्च वर्क तैयार करना होगा। तो आप बहुत मुश्किल होने वाला है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वर्क करना। तीसरे विषय में मुख्य 2 विषयों में से किसी एक में यानी किसी एक विषय में आपके पास जो 3rd ईयर होगा वहाँ पर आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट रह जाएंगे जो 2 मेन सब्जेक्ट होंगे। तीसरा आपकी चॉइस होगी कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। उसमें कम से कम आपको एक रिसर्च यानी एक फाइल बनानी होगी, जैसे कि आपका ये प्रैक्टिकल होगा वो आपको बनाकर अपने कॉलेज को दिखानी होगी। और ये आपको सुपरवाइज़र प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके जो आपको ये कराएगा और उसके रिपोर्ट और डेजर्टेशन आपको उसे जमा करनी है। इट मीन्स वो चीज़ आपको ज़रूर करनी होगी। ठीक है, इसको आपको 100 मार्क्स का आपका होगा और वो डेजर्टेशन कोई छोटे मोटे मार्क्स का नहीं होगा, पूरे 100 नंबर का होगा। वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी गणना सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लेकिन उसकी जो काउंटिंग होगी उसमें से अगर आप 80 नंबर भी ले आते हैं वो भी आपके लिए क्या होंगे, बेकार होंगे। लेकिन ऐसा है कि उसकी सिर्फ ग्रेडिंग ABCD ऐसा हो सकता है, चाहे 100 में से 80 मार्क्स हों, लेकिन वो आपके टोटल में ऐड नहीं होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 सेमेस्टर की जो क्रेडिट शोध की परियोजना होगी वहाँ पर ग्रेड अंकित होंगे। कहीं कहीं आपको अपनी मार्कशीट में बिल्कुल डिफरेंट देखने के लिए मिलेगी और ग्रेड मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ है क्रेडिट निर्धारण, ये आपके टीचर्स के लिए है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा एक एज ए स्टूडेंट के लिए वो मैंने किया। यहाँ पर आपको पहले मार्क्स मिला करते थे, अब आपको क्रेडिट मिलेंगे। ठीक है, 92 क्रेडिट, इतने क्रेडिट आपके हो जाएंगे और उनको खर्च करके आप नई जो है एडमिशन लेंगे। अब क्रेडिट के आधार पर आपका जो MA में एडमिशन होगा कुछ इस तरीके से होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट लगा मुझे ये वाला। यहाँ पर देखिए, अगर आप फास्ट लर्नर हैं और कम समय में अपनी डिग्री के लिए आप पूरा प्रॉपर काम कर सकते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास इस अंतराल में कुछ और डिग्री लेने की पूरी छूट होगी, लेकिन आपको जो डिग्री है वो 3 साल बाद ही मिलेगी। आप अपना काम पूरा कर सकते हैं 3 साल से पहले भी। जैसे PhD होता है 5 साल का होता है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको 2 साल से ऊपर कितने भी सालों में पूरा कर सकते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर डिग्री मिल जाती है। वैसे ही ये 3 साल अनिवार्य हैं, लेकिन क्या करना है आपको उन 3 सालों में, आपको उससे पहले भी आप अपनी जो डिग्री है वो ले सकते हैं। उससे उस अवधि में आप कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि आप अगर 2nd ईयर में अपना विषय परिवर्तन करते हैं तो आप किसकी श्रेणी में आएंगे, अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आएंगे, न कि डिप्लोमा की। यानी आप अगर वहाँ पर अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो आपको डिप्लोमा प्राप्त करने की जगह सर्टिफिकेट मिलेगा।
और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो आपने BA फर्स्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट लिए हैं उनको ना ही चेंज करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसको ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए 60% क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में डिग्री दी जाएगी। इट मीन्स आपकी डिग्री उसी सब्जेक्ट में होगी जिसमें आपकी न्यूनतम 60% से ज़्यादा होगी। कम से कम आपको 60 लेने ज़रूरी हैं 3 वर्ष में। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग देखेंगे नहीं, ये मुझे भी पता है, लेकिन आप ही के बेनिफिट की बात है। तो एज यू विश। यहाँ पर देखिए यदि विद्यार्थी 3 वर्ष में से किसी एक संकाय में से क्रेडिट का 60%, इट मीन्स अब जो आपको पहले परसेंटेज आती थी कि 60% आया है, अब आपको इतना क्रेडिट लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जाएगी और वह उन विषयों में स्नातकोत्तर इट मीन्स MA कर सकेगा। ठीक है, योग्य छात्र के लिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेकर रिक्रेडिट कर लेता है, यानी आने वाली परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वो अपनी इन जो क्रेडिट हैं, बचे हुए क्रेडिट इट मीन्स जो डिग्रियां हैं उनके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इट मीन्स अगर वो फाइनल ईयर पार नहीं कर पाता तो उसको सर्टिफिकेट मिल सकता है, डिप्लोमा मिल सकता है, लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका BA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर खराब हो जाएगा, नहीं, जैसे अब हो जाता है कि आपको डिग्री नहीं मिलती। लेकिन अब BA फर्स्ट ईयर की भी और सेकेंड ईयर की भी दोनों की जो मार्कशीट हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा गया है कि 75% जो है आपकी अनिवार्य होनी चाहिए आपकी क्लास में उपस्थिति। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी स्कॉलरशिप वगैरह और आपको पेपर देने से रोक दिया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको वैलिड अपनी परीक्षा देने के लिए करना होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बिल्कुल करनी होंगी। यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थित के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है परंतु किसी कारणवश, तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है, लेकिन पुनः क्लासेस लेना उसे अनिवार्य होगा। इट मीन जब तक आपकी 75% वो नहीं होंगी आपकी अटेंडेंस, तब तक आपको अलाउ नहीं किया जाएगा आपको परीक्षा में। इट मीन्स आपको अगले साल देनी होंगी, लेकिन आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ही। तो इस बार आपकी जो क्लास में उपस्थिति है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए नियमावली आपके सामने है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सभी कॉलेजेस में अभी तक आए हैं, ये PDF हमारे कॉलेज में आई थी तो मैंने आपसे यहाँ पर इसको शेयर करना ज़रूरी समझा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है ये CBCS, तो ये आपने पीछे भी कहीं बार पढ़ा होगा। तो चॉइस बेस्ड आ चुका है अगर आप लेना चाहें, लेकिन जो आपने BA फर्स्ट ईयर में लिए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर अपनी डिग्री लेनी है इस बार आपको बहुत मेहनत करनी होगी और अपनी जो अटेंडेंस है उसको बहुत अच्छा रखना होगा। अगर आप नहीं रखते तो आपका कॉलेज आपसे पैसे ऐंठता रहेगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो आप बहुत सीरियस होकर पढ़िए और अपनी ये जो जितना भी आपका नोटिफिकेशन है आप इसकी PDF भी मुझसे ले सकते हैं। कुछ इस तरह के सब्जेक्ट इस बार हमें मिलने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर हमें जो MA में मिलने वाले हैं। ये 3 हमारे पास जो होंगे, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, फिर ये हमारे माइनर सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, एक वोकेशनल सब्जेक्ट होगा, एक को करिकुलर सब्जेक्ट होगा हमारे पास, और एक ये रिसर्च जो हमें ये BA फाइनल में करनी है, ये रिसर्च का हमारा जो है ये BA फाइनल में होगा। ठीक है, डिग्री हमें कुछ ऐसे मिलेगी, पहले सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर बैचलर इन फैकल्टी। ठीक है, डिग्री हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। ये हमारा फॉर्मेट होगा और ये MA का फॉर्मेट होने वाला है क्योंकि MA का नेक्स्ट ईयर होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग ही वो करेंगे। फिलहाल ये हमारा BA का, ठीक है, ये आप देख सकते हैं BA फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेकंड, इन सेमेस्टर को आपको करना होगा। आपकी मार्किंग कैसे होगी ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी देखना है। मार्किंग कुछ इस तरह होगी आपकी। ठीक है, इतने मार्क्स में से आपको लाना है, क्रेडिट करना है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और आप यहाँ तक देख चुके हैं तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू सो मच।